हेलो गाइज, आज के बाद क्या बोलना है? अच्छा हाँ, आज से ये चैनल मेरा है, तो सभी लोग बोलेंगे ताऊ राजा है, ठीक है? सब 3 की गिनती पे बोलेंगे, 1 2 3, ताऊ छक्का है? किसने छक्का बोला हमको? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? किसे जीना नहीं है? हे नॉक नॉक, मैं आ गया। कहाँ है वो? तूने मेरा ये कमरा भाड़े पर लिया था 6 महीने पहले, आज तक भाड़ा नहीं दिया। चुपचाप मेरा भाड़ा मुझे दे दे, वरना छोड़ूंगा नहीं। अरे आप है कौन? पकड़ो बुढ़े को। अरे आपको क्या दिक्कत है? अरे अरे, कल हमारी फोन पे बात हुई थी, आपने कहा था कि जैक भैया अगर कल मैंने पैसे नहीं दिए तो आप मेरी किडनी बेच देना। चलो डॉक्टर के पास, इसकी किडनी निकालनी है मुझे। अरे अरे, हमको जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। अच्छा हुआ ताऊ को ले गए। तो हेलो गाइस, कैसे हो? मैंने ताऊ को यहाँ पे इसलिए खड़ा किया था ताकि वो जैक आए और ताऊ को ले जाए। अभी मैं आराम से स्टोरी सुना सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। आज की स्टोरी का नाम है परमैन पाको साइलेंट लव। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। धोखा हुआ है मेरे साथ। अबे क्या हो गया भैया? अरे इस बुढ़े की किडनी हमने निकाली थी, जिसके अंदर से हमें 400 पैकेट बेमल मिले हैं और बहुत सारी बेकार चीजें मिली हैं। इसकी किडनी निकलवाने में खर्चा अलग से हुआ। भाई कल पैसे दे देना, मैं जा रहा हूँ। और बेटा तूने अच्छा नहीं किया, तूने जानबूझ के हमको यहाँ पे खड़ा किया ताकि वो इंसान आए और हमारी एक किडनी निकाल के ले जाए। निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहले फुर्सत में निकलता हूँ। हम जा रहा है, वापस नहीं आएगा। गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन ऐसे ही ड्यूटी कर रहा होता है, तभी मिचिको उसे बुला लेती है और तभी परमैन मिचिको के पास जाता है। तभी मिचिको बोलती है कि परमैन क्या तुम मेरा ये काम करोगे? तभी परमैन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा ये काम ज़रूर करूँगा। उसके बाद परमैन उसका वो काम कर देता है और उसके बाद मिचिको पाको को जलाने की कोशिश करती है, जिसके बाद पाको बोलती है कि वो सच्चा प्यार तो मुझसे ही करता है, वो तुम्हारे छोटे मोटे काम ऐसे ही कर देता है, गोल्ड डिगर। उसके बाद मिचिको बोलते है अबे जा रे। पाको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना शुरू हो जाती है और परमैन से थोड़ा नाराज रहने लगती है। एक दिन हम लोग देखते हैं कि काफी गर्मी हो रही होती है, तभी परमैन सभी परमैन्स के लिए आइसक्रीम लेके आता है और आइसक्रीम सभी परमैन्स को देता है, लेकिन पाको उस आइसक्रीम को जानबूझ के गिरा देती है, जिससे परमैन को पता चल जाता है कि पाको ने जानबूझ के आइसक्रीम गिराई है। जिसकी वजह से परमैन पाको पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने आइसक्रीम क्यों गिराई? पाको नहीं खानी थी तो बता देती। और पाको वहाँ पर मुँह फुलाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि पाको सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती है, लेकिन सिर्फ परमैन के लिए नहीं लाती है। जिसके बाद परमैन बोलता है कि आखिर इस पाको को हो क्या गया है, क्या ये मुझसे नफरत करती है? उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है, इसे जो करना है करने दो, मुझे क्या है। उसके बाद परमैन भी पाको से थोड़ा रूडली बिहेव करने लगता है और रूडली बिहेव करते करते बात काफ़ी आगे चली जाती है। जिसके बाद परमैन बोलता है कि पाको आई हेट यू, और तभी ये बातें मिचिको भी सुन लेती है। जिसके बाद मिचिको बोलती है कि अभी तो बस शुरुआत है परमैन, धीरे धीरे तुम पाको से बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाओगे और पाको हम दोनों के बीच से हट जाएगी। उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। उसके बाद परमैन सोच रहा होता है कि उसकी भी शायद गलती हो गई होगी, उसे पाको से पूछना चाहिए कि आखिर उसकी गलती क्या है। तो उसके बाद पाको बोलती है कि तुम्हारी ये गलती है कि तुम मिचिको के साथ घूमते रहते हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी परमैन बोलता है कि अच्छा मैं मिचिको के साथ घूमता हूँ तो इसमें तेरे क्या तकलीफ होती है, बताना ज़रा। तभी उसके बाद पाको बोलती है कि मुझे इसमें इतनी तकलीफ होती है कि मैं बता नहीं सकती तुम्हें। उसके बाद परमैन बोलता है कि क्या तुम इतनी ज़्यादा जलती हो मिचिको से? क्या तुम उसे इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पाको। उसके बाद परमैन वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। उसके बाद पाको बोलते हैं कि ठीक है, उसे जाना है तो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई तो मैं ही जानती हूँ ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको पाको से बोलती है कि अगर तुम और मैं एक साथ मुश्किल में पड़ गए ना तो परमैन सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाएगा और किसी को नहीं बचाएगा, समझ गई? जिसके बाद पाको बोलते हैं ठीक है चलो टेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और मिचिको ओशियन में जाते हैं और जहाँ पर वो डूबने की एक्टिंग करते हैं और वहाँ पर परमैन आ जाता है फुल स्पीड से। परमैन वहाँ पहुँचने के बाद देखता है कि पाको और मिचिको डूब रही हैं
और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। उसके बाद परमैन कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसे बचाए, जिसके बाद परमैन फुल स्पीड से मिचिको का हाथ पकड़ के उसे किनारे पर फेंक देता है। और उसके बाद जैसे वो पाको को बचाने जाता है, वो देखता है कि पाको डूब चुकी होती है। उसे एक पल के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब जैसे ही परमैन मुड़ता है, वो देखता है कि वहाँ पर बूबी आ गया था और बूबी ने पाको को बचा लिया था। जिसके बाद परमैन बूबी से बोलता है कि बूबी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, सही वक्त पर तुम यहाँ पर आ गए, वरना पाको नहीं बचती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि ये दोनों तो बेहोश हो गई, चलो हम इन्हें हॉस्पिटल में लेके चलते हैं ताकि इन्हें होश आ जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन मिचिको को उठा लेता है और उसके बाद बूबी पाको को उठा लेता है और उसके बाद वो उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो जैसे ही उन्हें वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना, जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पाको एकदम से उठती है और वहाँ से चली जाती है। परमैन उसे रोकने की भी कोशिश करता है। तभी परमैन बोलता है कि पाको, क्या तुम ठीक हो, तुम कहाँ जा रही हो। तभी पाको बोलती है कि परमैन, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना, मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद परमैन बोलता है कि क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। उसके बाद मिचिको को होश आ जाता है और मिचिको बोलते कि फाइनली मुझे आज पता चल गया कि परमैन मुझसे सच्चा प्यार करता है। लेकिन असली बात तो परमैन ही जानता था कि परमैन पाको से प्यार करता है, लेकिन उसने मिचिको की हेल्प इसीलिए की क्योंकि मिचिको एक नॉर्मल इंसान है और पाको एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। तो परमैन ने यही सोचकर पाको की हेल्प नहीं की और मिचिको की हेल्प की, लेकिन पाको इसे कुछ उल्टा ही ले जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर बर्डमैन आते हैं और पाको बर्डमैन से बोलते हैं कि बर्डमैन, प्लीज़ मुझे कहीं और परमानेंट ड्यूटी दे दीजिए, या मैं परमानेंट ही नहीं रहना चाहती हूँ। उसके बाद बर्डमैन बोलते कि क्या हो गया पाको, तुम परमानेंट ड्यूटी क्यों छोड़ना चाहती हो। उसके बाद पाको बोलते कि जब किसी को मेरी चिंता ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, बर्डमैन प्लीज़ मुझे जाने दो। जिसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकती हो। लेकिन परमैन अंदर से ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाको उसे छोड़कर जाए, लेकिन फिर भी बर्डमैन पाको को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं और खुद भी वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद बर्डमैन पाको से बोलते हैं कि पाको सुनो, आज के बाद तुम यहाँ पर परमानेंट ड्यूटी करोगी। वो जगह जापान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर थी, दूसरी कंट्री में, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती थी, जिसकी वजह से मिस सुमिरे आराम से वहाँ पर रह सकती थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको के जाने के बाद परमैन को पाको की कमी महसूस होने लगती है। मतलब हर जगह उसे पाको ही दिख रही होती है। कई बार तो वो पायान और बूबी को कॉल लगाता था और स्टार्टिंग ये बोलता था कि हेलो पाको, तो वो ऐसा बोलता था। और कई बार तो वो पाको को याद करके रो भी पड़ता था कि पाको तुम कहाँ चली गई हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको का भी यही हाल होता है, वो भी परमैन को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही होती है। उसके बाद पाको ये कह के खुद को शांत कर लेती थी कि परमैन मुझसे प्यार करता ही नहीं था, इसीलिए मैं उससे अलग हो गई। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट मिस सुमिरे बनके सब कुछ हैंडल कर रही होती है। अब पाको को गए हुए 4 दिन पूरे हो चुके थे। परमैन आधा पागल हो चुका था बिल्कुल, पाको कहाँ गई, पाको कहाँ गई। उसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी, पहले पाको खड़ी मिलती थी, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी भी रात गए प्रॉब्लम आई हो। तभी उसका रोबोट पूछता है कि क्या हुआ मिक्सू, तुम काफ़ी दिनों से उदास हो। तभी मिक्सू बताता है कि पाको मुझे छोड़कर चली गई है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ अपने रोबोट को एक स्टोरी सुनाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है रोबोट, एक रात हमारे घर पे चोर घुस आए थे और मैं अपना परमानेंट सेट भी नहीं पहन पाया था। उन लोगों ने मुझे पकड़ के बांध दिया था और मेरे घर वालों को भी बांध दिया था, लेकिन बाय चांस मेरा है ना बैच, ये जो बैच है ना, ये नीचे गिर गया था और सभी परमैन्स के पास कॉल गई थी, लेकिन सिर्फ पाको ने मेरा कॉल उठाया और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे घर पर आ गई और घर पर आने के बाद उन गुंडों को भगा दिया, वरना उस दिन वो लोग गुंडे मुझे मार देते। पाको इतनी अच्छी है कि मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं हमारे बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मुझे जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी है ना, चाहे वो रात का 1 बजा हो, 2 बजा हो, 3 बजा हो, मैं उसके पास मतलब कि कभी भी कॉल कर सकता था। वो 2 मिनट में मेरे घर पहुंच जाती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि अगर मेरी प्रॉब्लम है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में मेरी हेल्प करती थी। मैं कभी भी मुश्किल में पड़ जाता था,
वो हमेशा मुझे बचा लेती थी। एक बार तुम्हें पता है रोबोट क्या हुआ? एक दिन मैं घर आ रहा था, कबाव और साबू मुझे पकड़ लेते हैं और मुझे पीटने वाले होते हैं क्योंकि मैंने उनका काम नहीं किया था। उसके बाद उस टाइम मेरा परमानेंट सेट मेरे पास नहीं था। मैं भागे जा रहा और रास्ते में मैं गिर पड़ा और वो पायान और बूबी मुझे मारने वाले थे। तभी वहाँ पर पाको आ जाती है। पाको ने मुझे पायान और बूबी से भी कई बार बचाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने रोबोट को एक बार बता रहा होता है कि ऐसे एक बार मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया था। बर्डमैन की डिस्क से एक गन गायब थी और उस टाइम पे उस डिस्क के आसपास सिर्फ मैं ही था और बर्डमैन ने कहा कि मैंने वो गन चुराई है। पायान और बूबी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया था उस टाइम पर, लेकिन वो एक लड़की पाको, उसी ने मेरा विश्वास किया था और उसी ने मेरी मदद की थी असली चोर को सामने लाने में। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अगर उस दिन उसने मेरी हेल्प नहीं की होती ना, मैं मतलब कि अपनी नज़रों में खुद गिर जाता और शायद मेरे को परमानेंट ड्यूटी से भी निकाल दिया जाता। और उसके बाद परमानेंट रोते रोते बोलता है कि जब से वो गई है मेरी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं मतलब यहाँ वहाँ सिर्फ पाको को ही ढूंढता रहता हूँ, कहाँ गई पाको? एक वो लड़की जो भी मतलब कि मेरे एक इशारे पर यहाँ पे घर पे आ जाती थी हेल्प करने के लिए। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो कभी बोलेगी नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है। हर बार बस वो यही बोलती थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जाओ। लेकिन वो सच्ची में मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं आज तक कभी भी उसे हंस के जवाब नहीं दे पाया। मैंने हर बार उससे लड़ाई ही की है और इस बार की लड़ाई तो इतनी बड़ी हो गई कि वो मुझे छोड़ कर ही चली गई। तभी उसका रोबोट परमैन के ऊपर ही ब्लेम लगा देता है और बोलता है कि ऐसा तो होना ही था परमैन। तभी परमैन बोलता है कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तभी परमैन का रोबोट उसे सारी बात बताता है कि एक हफ्ते के लिए जब तुम स्कूल नहीं गए थे, तुम अपनी परमानेंट ड्यूटी ढंग से कर रहे थे, उस टाइम पर मैं स्कूल गया था और मिचिको, कबाओ, साबू और मेरे साथ अपना मास्टर प्लान शेयर कर रही थी कि कैसे वो पाको और परमैन के बीच में लड़ाई करा देगी, और उसने करा भी दी। और उसके बाद उसने ये भी कहा था कि मैं उन दोनों को अलग करवा के रहूँगी, जो कि तुम अब हो चुके हो। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे सबसे पहले पता चल चुका था और मैं तुम्हें उस दिन बताने भी वाला था, लेकिन तब तक पाको जा चुकी थी। उसके बाद परमैन मतलब अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों से लगातार पानी बहने लगता है, यानी आंसू आ रहे होते हैं। और परमैन रोते रोते बोलता है कि अच्छा, तो ये सब मिचिको का प्लान था। और तभी उसका रोबोट उसे एक और बात बताता है कि उसने और पाको ने एक बेट लगाई थी कि वो मतलब ओशियन में डूबने का नाटक करेंगे। उसके बाद परमैन बोलता है कि अच्छा, इसीलिए उस दिन वो दोनों डूब रही थी। और तभी मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि उसने ये भी बोला था कि परमैन जिसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाएगा वही परमैन से बड़े होकर शादी करेगी। तभी उसके बाद परमैन को सारी बातें समझ आ जाती हैं कि ऐसे ऐसे पाको मुझसे नाराज़ होकर वहाँ से चली गई थी। उसके बाद परमैन अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। वो बोलता है कि मैं मिचिको को पसंद नहीं करता, मैं पाको को पसंद करता हूँ, लेकिन ये बात पाको भी नहीं समझ पाई। तभी उसके बाद परमैन रोते रोते बोलता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा कि मिचिको मेरी दोस्त बन जाए और पाको मेरी दोस्त ना बने। मैंने कभी भी मतलब मिचिको का कंपैरिजन पाको से नहीं किया। मैं हमेशा पाको से ही प्यार करता था, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपना अपना कंपैरिजन करके लड़ाई पैदा कर ली बस। अभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन रोबोट से पूछता है कि रोबोट तुम ही बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसका रोबोट बोलता है कि परमैन, अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हें पाको के पास जाना चाहिए, पाको को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं तो बस इतना ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बस तुम्हारा रोबोट हूँ, कोई हुक्म करने वाला नहीं हूँ। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके पाको के पास चले जाओ परमैन और पाको को मना लो। तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे यही लगता है कि पाको तुमसे सच्चा प्यार करती है और वो ना चाहते हुए भी तुमसे दूर गई है। तभी उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे पाको को मनाने जाना ही होगा। उसके बाद परमैन एकदम से खड़ा होता है और अपना परमैन सेट पहनता है और बोलता है कि अच्छा रोबोट, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे पाको को ढूंढने जाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद परमैन का रोबोट परमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परमैन अपने रोबोट की बात नहीं सुनता है और अपने घर से निकल के चला जाता है। उसके बाद उसका रोबोट अपना माथा पकड़ते हुए बोलता है कि अरे कम से कम मेरी बात तो सुन जाता, अबे अभी रात के 2 बजे हैं, ये कहाँ जाएगा।
उसके बाद परमैन फुल स्पीड से आसमान में उड़ रहा होता है और बोलता है कि मैं अपने बैच की मदद से पाको की लोकेशन ट्रेस कर लेता हूँ और मुझे पाको को बचाना ही होगा। ये सब मेरी गलती है और मैं अपनी गलती सुधार के ही रहूँगा। मैं पाको को वापस लेके आऊँगा। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि पाको मुझसे दूर जाए, लेकिन अब वो मुझसे दूर चली गई है तो अब मैं उसे वापस लेके ही आऊँगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन 1 हफ्ते की मेहनत के बाद फाइनली पाको के शहर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद परमैन हाँफ रहा होता है, बोलता है कि फाइनली इतने दिनों की मेहनत के बाद फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच गया, थैंक गॉड। उसके बाद वो पाको को ढूंढने लगता है। वो वहाँ के लोगों से भी पूछता है कि आखिर पाको गई कहाँ पर। वो उनकी भाषा समझ पा रहा था क्योंकि परमैन के हेलमेट के पास एक ट्रांसलेटिंग टूल होता है। तो उसके बाद वो वहाँ पे खड़े लोगों से पूछता है कि क्या आपने यहाँ पर किसी लड़की को देखा है हवा में उड़ते हुए। तभी काफ़ी लोग उसे जानते थे और उसके बाद वो लोग परमैन से थोड़ा दूर चले जाते बोलते कि हमारे पास मत आना धोखेबाज, हमसे और हमारी पाको दीदी से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद परमैन बोलते हैं कि क्या हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को पता चलता है पाको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। सभी लोग पाको की बात मानते थे। एज अ रिजल्ट तुम कह सकते हो कि पाको वहाँ की भगवान बन चुकी थी। और पाको ने मतलब कि कभी किसी को बताया होगा कि कैसे परमैन ने उसे धोखा दिया। तो उसके बाद परमैन की स्टोरी सुनने के बाद सबको पता चल जाता है कि ये वही परमैन है जिसने हमारी पाको दीदी को परेशान किया है। उसके बाद काफ़ी लोग परमैन की तरफ उंगली करते हुए बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। जिसके बाद परमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अच्छा बेटे मुझे हाथ लगाएगा, लगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक आदमी खड़ा होकर बोलता है कि देखिए हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं, आपने गले में जो ये टांगा हुआ है ना, असल में हम लोग देखते हैं कि परमैन ने पाको के हाथ का मतलब एक बार पाको ने परमैन को एक मफलर दिया था जो परमैन ने पहना हुआ होता क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। उसके बाद एक आदमी खड़ा होता है और पाको के दिए मफलर को हाथ लगाता है और उसे अलग करके नीचे फेंक देता है और बोलता है कि बड़ा आया हमें रोकेगा। उसके बाद परमैन उसका कॉलर पकड़ लेता है और हवा में फेंकता है और बोलता है कि अबे सुन, तेरे से ज़्यादा कीमत थी उस मफलर की। जिसके बाद वो आदमी डर जाता है और परमैन उसे नीचे फेंक देता है और बोलता है कि आइंदा अगर इस मफलर को ज़मीन पे फेंकने की हिम्मत भी की ना तो आकाश में जाके तेरे को ज़मीन पे फेंक दूंगा, समझ गया। उसके बाद परमैन उस मफलर को उठाता है और साफ कर रहा होता है और कुछ इंसान बोल रहे होते हैं कि शायद ये इसकी नई गर्लफ्रेंड ने इसे दिया होगा। और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर बातें बनाने लगते हैं कि हाँ इसी ने ये सब किया होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जिसके बाद परमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक हट्टा कट्टा आदमी आता है एक हाथ में डंडा लेके और परमैन के पीछे यानी कि सर पर बहुत ही ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से परमैन बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं। और उसके बाद वो पाको के पास जाकर बोलते हैं कि पाको दीदी जिस लड़के ने आपको धोखा दिया था ना, हमने उस लड़के को बंदी बना दिया है और कल हम उसे भूखे मगरमच्छों के तालाब में डाल देंगे और वहाँ पर वो मगरमच्छ उसे खा लेंगे और उसके बाद वो बचेगा नहीं। एक बार ये पाको सुनने के बाद बोलते कि वो परमैन नहीं हो सकता, आखिर वो मुझ जैसी लड़की के लिए लगभग 1600 किलोमीटर पार करके यहाँ पे क्यों आएगा। उसके बाद पाको बोलती है कि ठीक है उसके साथ तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो। तभी वो आदमी बोलता है कि पाको दीदी हम चाहते हैं कि कल आप हमारे साथ उसकी मौत का तमाशा देखने ज़रूर आएँ। उसके बाद पाको बोलते हैं कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। और उसके बाद पाको अपने कमरे में चली जाती है और पाको जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाती है वो रोने लगती है क्योंकि आज अचानक से उसे परमैन की याद आ गई थी। ऐसी कोई भी रात नहीं होगी जिस रात पाको ने परमैन को याद ना किया हो। और उसके बाद पाको सोचती है कि आखिर वो मुझ जैसी लड़की से मिलने के लिए 1600 किलोमीटर पार करके भला क्यों आएगा। अगले दिन हो जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग परमैन को पकड़ के भूखे मगरमच्छों के तालाब की तरफ लेके जा रहे होते हैं। परमैन बेहोश होता है और रास्ते में कई सारे लोग परमैन को देखते हैं और बातें बनाने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल हमारी पाको दीदी जैसा दिखता है। और ये बात इतनी ज़्यादा फैल जाती है
कि ये पाको तक भी पहुंच जाती है। और जब पाको को पता चलता है कि उन्होंने किसी ऐसे को पकड़ा है जो बिल्कुल पाको की तरह दिखता है, यानी उसने पाको की तरह हेलमेट पहना हुआ है, पीछे मेंटल पहना हुआ है, तो उसके बाद पाको एकदम से खड़ी हो जाती है। क्या? इसका मतलब तो वो परमैन ही होगा, वो मुझसे मिलने आया था और वो लोग तो उसे मारने वाले हैं। उसके बाद पाको फुल स्पीड से उन लोगों के पीछे जाने की कोशिश करती है। रास्ते में बस पाको यही सोच रही होती है कि भगवान प्लीज़ परमैन को बचा लेना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन पूरा बेहोश होता है और तभी वो परमैन के हाथ और पैर बांधकर भूखे मगरमच्छों की तालाब में फेंक देते हैं। और तभी वहाँ आसमान में पाको पहुँचते बोलते हैं कि रुक जाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ अपने मुंह खोल के खड़ा हुआ होता है और परमैन उसके मुंह में गिरने ही वाला होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन जैसे ही उसके मुंह में जाने वाला होता है ना, पाको परमैन को पकड़ लेती है और तभी पाको परमैन की रस्सी खोलते हुए बोलती है कि परमैन क्या तुम ठीक हो? वो परमैन के चेहरे को भी सहला रही होती है, लेकिन परमैन होश में नहीं आता है। और तभी पाको गुस्से में उन गांव वालों को बोलती है कि तुम लोग एक नंबर के खुदगर्ज हो, हरामी लोग हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए पुलिस, अरेस्ट कर लो इन सब लोगों को, जाने मत देना। अबे क्या हो गया भाई? अरे बेटा कुछ नहीं, ये आदमी बस प्रैक्टिस कर रहा है, अगर कल हमने इसके पैसे नहीं दिए तो ये पुलिस को ऐसे बुलाएगा। हाँ भैया, मैं कल पुलिस को ऐसे ही बुलाऊंगा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अबे तो यहाँ खड़े होके प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्या? बाहर जाके प्रैक्टिस करो। बड़ा आया, इसके पैसे वैसे मैं कल भी नहीं देने वाला, ताऊ को भेज दूंगा। तो फिलहाल ये तो बात की बात है, हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। उसके बाद पाको गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परमैन को हाथ भी लगाने की। उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। उसके बाद वो पाको के सामने अपना सर झुका लेते और बोलते हैं कि पाको दीदी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था। उसके बाद पाको बोलती है कि ठीक है चले जाओ यहाँ से। उसके बाद पाको परमैन का हेलमेट उतार देती है जब वो अकेले होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जैसे ही परमैन का हेलमेट हटाती है, वो देखती है कि परमैन के सर पर किसी ने बहुत ही ज़ोर से मारा था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत खून वहाँ से निकल रहा होता है। और पाको से देख के बहुत ही डर रही होती है कि परमैन ये तुम्हें क्या हो गया, और पाको रोने लगती है। तभी पाको के 2-3 आंसू परमैन की आंखों पर गिरते हैं, जिसके बाद परमैन बोलता है कि कौन है यार, सोने दो। और परमैन नींद में ये भी बोल देता है कि अरे यार, असलियत में तो पाको के साथ अब डेट पे जा नहीं सकता, सपने में तो जाने दो। हे रोबोट, मेरी जगह स्कूल तू चला जा। उसके बाद परमैन वापस से लेट जाता है और तभी पाको के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है। तभी उसके बाद पाको सोच रही होती है कि ये बंदा मुझसे प्यार तो करता है लेकिन कभी बताएगा नहीं, ये साइलेंट लव करता है मुझसे। उसके बाद पाको एकदम से परमैन के कान में चिल्ला देती है, जिसकी वजह से परमैन एकदम से खड़ा होकर बोलता है कौन है यहाँ पे, क्या हुआ तुम्हें? उसके बाद पाको ज़ोर ज़ोर से परमैन पर हंस रही होती है। और जैसे ही परमैन पाको को देखता है ना, पहले तो वो पाको के ऊपर चिल्लाना चाहता था लेकिन अब नहीं चिल्ला सकता था। जब उसे पता चलता है कि ये हकीकत रियल वाली पाको है, भाई साहब उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो पाको को भाग कर जाता है और गले लगा लेता है। वो उसे इतनी ज़ोर से गले लगाता है कि पाको बैठी हुई थी ना तो वो लेट जाती है। और पाको बोलते है कि परमैन क्या तुम प्लीज़ मेरे ऊपर से उठने का कष्ट करोगे? उसके बाद परमैन बोलता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा पाको, तुम्हारे बिना 1 हफ्ता गुजारा है मेरे को लगा था कि मैं बीच में ही मर जाऊंगा। बात पाको को भी रोना आ जाता है और पाको बोलती है कि जब तक मैं हूँ तुम्हें नहीं कुछ होने भी नहीं दूंगी परमैन। उसके बाद परमैन बोलता है कि वो मुझे भरोसा है तुम पे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा ऐसा हो गया था जैसे मतलब कि बिना आँख के आंसू, जैसे बिना रस के रसगुल्ला हो जाता है। अरे जैसे बिना ईंटों का मकान, मैं बिल्कुल ऐसा हो चुका था। मेरे को लगा अब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा तुम्हारे बिना, लेकिन फाइनली तुम आ गई पाको। और ऐसा कहते हुए पाको मतलब खुश हो जाती है और तभी परमैन एकदम से पाको की गोदी में अपना सर रख देता है और सो जाता है, क्योंकि परमैन ने वहाँ आने से पहले काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था और परमैन काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है। उसके बाद पाको उन सभी लोगों से बोलते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती की है, इसलिए मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। वहाँ के लोग पाको और परमैन से माफ़ी मांगते हैं और पाको परमैन को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और फुल स्पीड से अपने शहर यानी टोक्यो वापस जाने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं कि रास्ते में
पाको परमैन को देख रही होती है। परमैन उसकी कमर पे ही सोया हुआ होता है और परमैन काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ होता है, जिसकी वजह से पाको परमैन को नहीं उठाती है। और हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद परमैन फाइनली उठता और बोलता है कि अरे यार, इतनी बढ़िया नींद मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में तो कभी नहीं आई है। उसके बाद परमैन देखता है कि पाको उसे अपनी पीठ पर सुलाई हुई है काफ़ी दिनों से और पाको लगातार उड़ रही है, जिसकी वजह से पाको काफ़ी ज़्यादा थक गई है और अब वो और नहीं उड़ सकती है। और पाको, हम लोग देखते हैं कि तभी पाको एकदम से नीचे गिर रही होती है। तभी परमैन पाको के कंधे पकड़ लेता है आसमान में ही, उड़ने वाली पोजीशन में ही, और पाको बोलते हैं कि परमैन तुम्हें होश आ गया। उसके बाद पाको बेहोश हो जाती है और परमैन पाको को अपनी बॉडी से बांध देता है एक रस्सी की मदद से और अपनी छाती से पाको को बांध देता है और बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे जल्दी से जल्दी जापान जाना ही है। पाको भी परमैन को टाइट यानी कि हक करके जा रही होती है और पाको को भी इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई होती है। कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फाइनली जापान पहुंच जाता है और उसके बाद अब वो पाको को अपने साथ अपने घर तो नहीं ले जा सकता था, लोग क्या क्या बोलेंगे। उसके बाद परमैन पाको को मिस सुमीरे के घर पे सुला देता है और बोलता है कि मिस सुमीरे प्लीज़ आप पाको का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। और लगभग थोड़े दिन आराम करने के बाद दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को मतलब कि एक ही साथ पेट्रोलिंग करते हैं, एक ही साथ मतलब कि एक दूसरे की छोटी छोटी बातों की भी ध्यान रखते हैं। और परमैन को कुछ भी हो जाए, पाको अभी भी बिल्कुल खड़ी रहती थी यार रात को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक दिन मिचिको परमैन और पाको के बीच में फिर से लड़ाई करवाने की कोशिश करती है और इस बार वो पाको से बोलती है कि चलो पाको, हम लोग देखते हैं, हम दोनों एक साथ बिल्डिंग से छलांग लगाएंगे, देखते हैं परमैन किसे बचाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और मिचिको मतलब कि छत पर खड़े होते हैं, मिचिको की घर के छत पर। और उसके बाद मिचिको बोलती है तुम अपना मेंटल उतार लो ताकि तुम उड़ ना पाओ। उसके बाद पाको अपना मेंटल उतार के साइड में रख देती है और बोलते चलो आ जाओ मिचिको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों एक ही साथ छत से छलांग लगा देते हैं और छत से छलांग लगाने के बाद परमैन वहाँ पर फुल स्पीड से आता है और पाको को अपनी गोदी में रख लेता है और बोलता है कि आगे से ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो घर चलते हैं। और मिचिको ऑफ कोर्स नीचे गिर जाती है और उसकी दूसरी टांग भी टूट जाती है। और उसके बाद उसकी क्लास की लड़कियां बोलती है मैं हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ, मेरी दोनों टांगें नकली हैं, मैं हॉकी खेलती थी लेकिन अचानक मैंने पाको और परमैन के बीच में लड़ाई करवाने की सोची और अब मेरी दोनों टांगें नकली हैं। अरे क्या हो गया तेरे को आज? अरे भाई मैं बस कहानी की एंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, पिछले आधे घंटे से बोर हो चुका हूँ ना। सच्ची भाई, आप जो काम करते हो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। तो गाइस, इसी के साथ हम लोग अब अपनी आज की स्टोरी को ख़त्म करते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और अब मेरे को और ताऊ को जाना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों को मिलके लगाना है जैक का झूठा नाम। तो बाय। अरे बच्चों की ताई तुम कहाँ पर हो? हाँ बच्चों की ताऊ मैं यहाँ पर हूँ, क्या बात हो गई? अरे ताई जी हम आपको क्या बताएं, इस मकान का मालिक आया था आज। अच्छा बेटा तो मैं क्या करूं? अरे हम असली बात बताते हैं, हमने पैसे देने के लिए कहा कि हम पैसे कुछ दिनों बाद दे देंगे। उसके बाद उस आदमी ने आपके हाथों से बनाई हुई पेंटिंग को ज़मीन पर फेंक के मारा और उसके बाद उस पेंटिंग को फाड़ दिया। देखिए ये यहाँ पर पड़ी हुई है। हे भगवान, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे घर में आके मेरी पेंटिंग फाड़े? ताई जी वो बाहर खड़े हैं। अच्छा क्या नाम है बेटा उसका? जैक। अबे बिलोटे रुक, हरे बिल्ले तू रुक, मेरे को पता है ये ओगी एंड कॉकरोचेस में हरा बिल्ला था। हरे बिल्ले तू रुक। अरे भाभी जी रुक जाइए, मारिए मत, मैं मर जाऊंगा। भाग यहाँ से। यहाँ पे अगर तू दोबारा आ गया ना तेरी खैर नहीं है। मैं कल अपने पैसे लेने के लिए पुलिस को भेजूंगा। अरे वाह बेटे, मौज कर दी तुमने तो आज। ताऊ और मौज कराऊं? हाँ बेटे करा। ताई जी, ताऊ आपके मायके वालों को भला बुरा बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हे भगवान, सन की बुढ़े तू रुक। अबे हमको मारा, बचाओ। अरे हमको मार दिया। अरे बेटे झूठा नाम काहे को लगाया?